अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज एक्सेल की हमारी क्लास 23 है, 23 क्लास है। और इसमें हम देखेंगे एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स। ये हमारी लास्ट क्लास है क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर करते हुए आ रहे हैं ए टू जी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। आप टिप्स एंड ट्रिक्स ये आपको मैं टाइम टू टाइम करवा चुकी हूँ। कुछ ऐसी होंगी ट्रिक्स जो यहाँ पर नहीं हो, वरना तो आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। फिर भी एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे, हम इसे देख लेंगे। छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी ट्रिक्स, चाहे वो एडवांस एक्सेल की हों, चाहे वो आपकी नॉर्मल एक्सेल की हों, सारी चीज़ों की मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टिप्स जो हैं वो जाहिर सी बात है इसकी हैं, जो कि पाइवट टेबल की हैं। कुछ कुछ आपको ऐड और वन मोर कॉलम किस तरह से, फिल्टर किस तरह से करना है, रिमूव डुप्लीकेट वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये तो एक ऐसी हैं जो हमारी टॉप पे हैं। लेकिन जो आपको अभी मैं बताऊंगी वो आपकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अंदर की चीज़ों को यूज़ करेंगे। उसमें से मेरे ख्याल से 50 से 60% आप कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन हो जाएगा आपका। आपके पास एक वीडियो भी होगी, कभी आपको देखना हो तो आप वो आराम से जाके अपने प्लेलिस्ट से निकाल के देख लें। कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो उसको रिवाइज कर लें। तो इस मकसद के लिए ये चीज़ मैंने आपके लिए बनाई है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब ही ये होता है कि कुछ ऐसी टिप्स जो जल्दी से आपके एक्सेल पे अप्लाई हों और आपका काम हो जाए। कुछ ऐसी ट्रिक्स जो एक शीट से दूसरी शीट्स पे अप्लाई करने में हमारी मदद दें। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इसमें कवर होंगी और इसमें आप ये तमाम चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टूडेंट ये तमाम चीज़ें हम अभी डिटेल में इसको देखेंगे अपने एक्सेल के शीट पे जाके, और इन सबको हम जो है अच्छे से इसकी समझेंगे, कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे, और कंसंट्रेशन के साथ समझ के इसको जो है फिर टाइम टू टाइम अप्लाई करते रहेंगे। आप हमेशा कोशिश ये करें कि चाहे आपकी शॉर्टकट्स हों, चाहे आपके जो हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स हों, इन सब को आपने जो है अप्लाई करते रहना है। रटना नहीं है कि मैंने कहा टेस्ट होगा तो आप रट रटा के गए, ऐसे करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसे रोज़ाना जब करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और वो चीज़ें आपकी वो होंगी। देखिए, जो ट्रिक्स और टिप्स होती हैं वो भी, और जो शॉर्टकट्स होती हैं वो भी। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि आपका टाइम सेव होता है इसमें। अगर आप कंट्रोल ओ कर देते हैं, आपकी फ़ौरन फाइल खुल जाती है। लेकिन अगर आप जाके वहाँ पर जो है वो करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे, फाइल खोलेंगे, उसमें कुछ सेकंड्स लगेंगे आपके, ये आपके 0 सेकंड पे हो जाता है। इसी तरह से अगर आप सम निकालते हैं, अगर आप फार्मूले से निकालते हैं उसे, लेकिन आप ऑल्ट इक्वल ऑल्ट कर देते हैं तो फ़ौरन आपका सम निकल जाता है, रेंज भी ऑटोमेटिक बन जाती है। तो ये ट्रिक्स और टिप्स और शॉर्टकट्स आपके बहुत काम की हैं, और आप इन्हें बहुत अच्छे से समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ाना जब आप आते हैं 10-15 मिनट आपके पास होते हैं, आप लोग ज़ाया नहीं किया करें। इन चीज़ों को आप जो है अप्लाई किया करें अपनी शीट्स पे, ताकि आपका रिवीजन भी हो और आपको दोबारा आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। रट्टी हुई चीज़ कभी भी आपके लिए पायदार नहीं होगी। लॉजिकल समझी हुई चीज़ आपकी हमेशा याद रहेगी, आपको कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्सेल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए और जो है इस पर वर्क कीजिए। तो हम अपनी एक्सेल की शीट पर डिटेल चीज़ें देखते हैं। ब्लॉग में आपको भेजूंगी भी। इसमें जो है आप अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपकी है। अब देखिए यहाँ आपको ऑल जो है इक्वल्स टू नज़र आ रहा है उजाम, यहाँ आपको जो है ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो है आप यहाँ पर जब आते हैं एक्सेल पे और आप किसी भी चीज़ का सम निकालते हैं, तो आप जब सम निकालते हैं उसका, तो उसमें जो है आप सम की कमांड देते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे, शॉर्टकट आप यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर जो है मैं ये लेती हूँ इज इक्वल टू, ठीक है ना। और आप जो है यहाँ पर हम ऑल्ट इक्वल कर देते हैं आप। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए आपके ये सम आपका निकल आएगा, ठीक है ना। बस आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऑल्ट दबा के इक्वल टू ले लेना है। रेंज आपकी आ गई है, अगर रेंज आपको ज़्यादा देनी है तो आप यहाँ से सिर्फ रेंज इसकी बढ़ा सकते हैं और रेंज ले सकते हैं। पता नहीं अभी मेरा क्यों चल रहा है, वेट कर रहा है।
ठीक है ना। तो यहाँ से आप रेंज बढ़ा के, तो इसकी रेंज भी आप जो है अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और ये रेंज लेने के बाद सिर्फ एंटर देते हैं। वरना अगर आपकी वही है रेंज जो है, तो बस ऑल्ट आप दबा के इज इक्वल टू कर देंगे और एंटर दे देंगे। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी टिप है आपकी एक्सेल की। ठीक है ना। इसके बाद जो है आपकी दूसरी, पहली तो आपकी ये हो गई। ठीक है ना। दूसरी आपकी है शॉर्टकट। देखिए यहाँ पर अगर आप कंट्रोल सेमीकोलन करेंगे तो करंट डेट आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करेंगे तो करंट टाइम आ जाएगा। अगर कोई फॉर्मेट चेंज करना है तो वो आपको हैश के साथ और एट द रेट के साथ आपका होगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो है इसको इस तरह से करेंगे कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है आप कंट्रोल सेमीकोलन कर दें, डेट आ गई। ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन कर दें, टाइम आ गया। ठीक है ना। आप जो है कंट्रोल शिफ्ट ये कर दें तो ये फॉर्मेट चेंज हो गया हैश के मार्क से। कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट करेंगे तो टाइम आपका चेंज होगा। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि 12 AM देता है, ये हमारे काम का नहीं, लेकिन आप ये फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज़ें दी हुई हैं आपको, टुडे और वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप टुडे और नाउ से क्या होता है। टुडे से करंट डेट आती है जो कि चेंज होती रहती है आपकी डॉक्यूमेंट में टाइम टू टाइम, और टाइम भी आपका थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी, ये आपका टिल्डे और ये भी इसी के लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पर ये जो है आपका मर्ज, आप जब देखते हैं मर्ज की कमांड मैं आपको बता रही हूँ, ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन मैं दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ पर आप लेते हैं, यहाँ पर आप जब मर्ज करते हैं इसको, मर्ज एंड सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है और मर्ज हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। मैंने इसको ये कर दिया है, मैं ज़रा चेंज कर देती हूँ इसको, ये कर दिया मैंने। ठीक है ना। लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हम मर्ज करें, हम ये चाह रहे हैं कि हम सेंटर में भी आ जाओ, हमारे कॉलम भी एज इट इज रहें, क्योंकि बात चीज़ों में वो करना पड़ता है। तो कंट्रोल 1 करेंगे आप। कंट्रोल 1 करने के बाद आप यहाँ जाएंगे अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट में आने के बाद आप सेंटर ऑफ क्रॉस सिलेक्शन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए सेंटर ऑफ क्रॉस सिलेक्शन से आपका सेंटर में आ गया है, लेकिन आपके कॉलम वैसे रहे हैं, आपको मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आपको मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है। तो ये आपकी एक शॉर्टकट है। एक्सेल की टिक्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसे होगा ये। यहाँ पर आपको कोई कमेंट देनी है, आप लोग याद नहीं रखते हैं, आपकी सबसे बुरी आदत ये है। अब नेक्स्ट क्लास में अगर आपको याद नहीं हुई चीज़ें, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, आप लोगों को पढ़ के आइएगा। राइट क्लिक करते हैं हम, राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कमेंट करते हैं, सेम उसी तरह से ना जैसे आप करते हैं। इंसर्ट कमेंट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे आप। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कमेंट में आप चले जाएंगे। फॉर्मेट कमेंट में कलर ये बताया था ना आप लोगों को। तो फिर यहाँ पर आप जो है पिक्चर में आ जाएंगे। पिक्चर तो याद रखा करें फिर वर्क ऑफलाइन, और यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आके मैंने आपको बताया कि आपकी क्लिप गैलरी में जो है लो रेंज क्लिप गैलरी में आपके पास पासपोर्ट वाली पिक्चर्स मौजूद हैं, तो आप वहाँ से वो वाली पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। ये रही पैराग्राफ फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, यहाँ से आपने ये ले लिया। यहाँ से लेने के बाद आपने सेलेक्ट पिक्चर, सॉरी, यहाँ से ये लेने के बाद आपने इसको जो है ओके कर दिया। ठीक है। सेलेक्ट तो हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी। ओके कर दें आप। ओके करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर जो है ये ले लें। ठीक है ना। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ गए आप। यहाँ पर आएंगे आप, दूसरी पिक्चर लेंगे। जब आप यहाँ पर हाइड कमेंट कर देंगे यहाँ से, तो ये आपकी हाइड हो जाएगी, लेकिन जब आप कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। ये सब टिप्स अभी आपको करके देखनी है अभी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई कॉलम को मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। मूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस तरह से इन कॉलम्स को मूव कर सकते हैं, यानी कट पेज जो होता है। ठीक है। किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कॉपी करें कॉलम को, तो आप कंट्रोल दबा के इसे मूव करेंगे तो ये फिर आपके वहाँ भी मौजूद रहेंगे, जहाँ मूव कर रहे हैं वहाँ भी आ जाएंगे। ठीक है। समझ में आ गई ये बात? आ गई, क्लियर हो गई? तो ये है, ये दो टिप्स हैं आपके, एक बगैर उसके मूव के, ये किए, और दूसरी वाली सेंटर ऑफ क्रॉस सिलेक्शन में बता चुकी हूँ। ये कंट्रोल के साथ मैंने अभी बताया आपको, कॉपी होगा कॉलम आपका। ठीक है।
यहाँ पर ये जो है आपका, ये आपका सिंपल सा आपका फॉर्मूला, जिस तरह से वहाँ मैंने आपको जब मैं कमांड समझा रही थी आपको मेन्यूज़, तो मैंने कहा था कि आप एक तो यहाँ पर फॉर्मूले में जाके फार्मूला शो करवा सकते हैं, ठीक है, और दूसरी कंट्रोल टिल्डे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल टिल्डे से भी आपका जो है फार्मूला यहाँ पर शो होगा। तो ये चीज़ है आपकी, कंट्रोल टिल्डे से ही फार्मूला आपका बंद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ गई। इसके बाद आपकी जो दूसरी चीज़ है वो क्या है आपकी, यहाँ पर आएंगे आप, ये यहाँ पर कोई भी इक्वेशन आपने लेनी है, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन आप लें। देखिए अब कोई भी इक्वेशन आप लेंगे यहाँ पर, तो वो किस तरह से आएगी, वो इस तरह से आएगी कि आपने यहाँ पर फर्स्ट करें वी लुकअप आपने लेना है, वी लुकअप टैप, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ए आप करेंगे। ओह हाँ गलत हो गया ना, एक मिनट, इज इक्वल्स टू वी लुकअप टैप, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे आप। देखिए ये आ गया। ये बेसिकली क्यों होता है, ये इसलिए कि आपको किसी वेबसाइट पे कॉपी करना है, अपने किसी ब्लॉग पे या फार्मूला देना है, तो यहाँ नहीं होगा ये इस तरह से आप कहीं भी अपना दे सकते हैं ये फार्मूला। तो फार्मूले को कॉपी पेस्ट करना हो तो आप इस तरह से ले सकते हैं। ये देखिए पूरा फार्मूला आपका कॉपी पेस्ट हो गया, सही है, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट ए से ही करना, तो यहाँ तो आपका ये खत्म हो जाएगा, वो करेंगे आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए बताया है कि कहीं आपको फॉर्मूले की ज़रूरत हो तो आप इस तरह से ले सकते हैं। अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं हम, अगर आपके दो नाम यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको जो है यहाँ पर ये वाइल्ड कार्ड कहलाता है। ये वाइल्ड कार्ड आपके एस्टेरिक हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ये वाइल्ड कार्ड होते हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं। ये वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हुए आप बहुत कम वो पड़ती है उसकी ज़रूरत, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वो कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको मैं नई शीट पे ले जा रही हूँ ताकि आपको ज़रा इजी समझा सकूँ मैं। यहाँ पर ये नाम है, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो है तो अली खान कर दिया मैंने इसे, दरअसल फर्स्ट और लास्ट नेम हमें चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमज़ा अली कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है ना, ये कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये कर दिया, और यहाँ पर ये कर दिया मैंने, सही है। मैं इतने ही नाम ले रही हूँ फ़िलहाल। कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। इसको भी बड़ा कर लिया और इसको भी बड़ा कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, यहाँ पर भी फर्स्ट नेम सेकंड नेम है, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करें, इसका जो है सेकंड नेम हटाना है मुझे, ठीक है। तो मैंने ये किया, और आपके पास कंट्रोल एफ से क्या होता है, आपका कंट्रोल एफ से फाइंड रिप्लेस होता है, रिप्लेस में आ जाएंगे आप। अब आपको जो है वो करना है, फर्स्ट नेम हटाना है, स्पेस दिया आपने, स्टेरिक लगा दिया यहाँ, ठीक है ना, स्पेस देके स्टेरिक लगा दिया, तो रिप्लेस किया आपने, तो आपका सेकंड नेम चला गया, सही है, और सिर्फ फर्स्ट नेम रह गया। यहाँ देखा आपने क्या हुआ यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, तो इसका मुझे जो है यहाँ पर पहले एस्टेरिक देना है, फिर मुझे स्पेस देना है, तो इसका सेकंड नेम मुझे रिप्लेस ऑल कर दूँगी मैं, तो सिर्फ सेकंड नेम रह जाएगा और ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाइल्ड कार्ड से आप जो है करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको फर्स्ट नेम रखना है तो आप स्पेस देके एस्टेरिक देंगे, और अगर आपको लास्ट नेम रखना है तो आप एस्टेरिक देके स्पेस देंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी एक और टिक थी। इसके बाद वैलिडेशन आप लोगों को आती है। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको मैंने बताया एनी वैल्यू पे आप वो लगाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर जो है एक हम वैलिडेशन लगा रहे हैं, वो वैलिडेशन आपको पता है, शॉर्टकट बताइए वैलिडेशन की। ठीक है, यहाँ पर एनी वैल्यू पे मैंने एक इनपुट मैसेज दे दिया, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो भी आप देना चाहें। इंसर्ट ओनली 10 कैरेक्टर्स नेम, सही है। यहाँ पर देखिए आ गया ये आपका इनपुट, आपका जो है यहाँ पर आपने दिया है, कहाँ दिया है मैंने,
पर ये, हाँ ये ठीक है ना, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, सही है। तो यहाँ पर ये, तो ये आपकी जो थी ये टिप्स एंड ट्रिक्स थी आपकी, ठीक है, ये हो गई हैं। इसका ब्लॉग मैं भी सेंड कर दूँगी आपको। अब आ जाते हैं अपनी शॉर्टकट्स पे। शॉर्टकट्स जो हैं हमारी वो आपके पास जो है यहाँ पर ये देखिए, F2 एडिट सेल। अगर आप किसी भी सेल को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप F2 करेंगे, ठीक है। अब ये शॉर्टकट आपके सिलेबस में भी है, इसको आप सिलेबस से खोल लीजिएगा। अगर आपको वहाँ से मुश्किल हो, आपके सिलेबस में भी दी हुई है। देखिए यहाँ पर आप आएंगे, STD ये आ गया, आपका सॉफ्टवेयर आ गया, आपका MS ऑफिस आ गया, आपका एक्सेल आ गया, और यहाँ पर आपको जो है शॉर्टकट्स ये दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दी हुई है, आप इसे खोल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी बड़ी दी हुई है, तो इसमें से आप ये सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको आ जाए। अब यहाँ पर आप एक्सेल खोल लें अपना, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये किया है आपका कि यहाँ पर से आप जो है इसको देख के करेंगे। ये सारी प्रैक्टिस अभी होगी आपकी, और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, ये आप इतनी करेंगे कि आपके जहन में रह जाएंगे चीज़। देखिए यहाँ पर F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे, एडिट आ गया, इसमें कोई भी वैल्यू एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। सही है, समझ में आ गया। F5 आपका क्या होगा, F5 से आप जो है गो टू, मुझे जो है Z100 पे जाना है, कॉलम Z कॉलम और 100 रो, तो Z कॉलम आ गया, 100 रो आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से F5 किया मैंने, और मैंने A1 पे जाना है यहाँ पर, ओके ये आ गया, सही है। F7 आपको पता है स्पेलिंग चेक के लिए होता है, यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, या आपकी ये है आजान, इसमें जो है आपको ये सजेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप इग्नोर ऑल, ये सब आपको पता है किस तरह से होता है, वर्ड में बता चुकी हूँ मैं। ये है F11, इसका चार्ट क्रिएट करना है आपने, इसका चार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर F11 प्रेस कर दें आप, ये चार्ट क्रिएट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ट क्रिएट हो गया आपका, सही है। तो यहाँ पर जो है ये चार्ट क्रिएट करने के लिए आपका यहाँ पर F11 से ही होता है। ये आपकी करंट टाइम करंट डेट अभी बताइए मैंने। इसी तरह से ऑल्ट शिफ्ट F1 आप करेंगे तो एक नई विंडो आ जाएगी, यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट और F1, ये एक नई विंडो आपकी आ गई है, ठीक है, यानी नई शीट, सॉरी नई शीट लानी हो तो आप ऑल्ट शिफ्ट F1, ये मैं पूछूंगी आपसे। शिफ्ट F3 विंडो फार्मूला, आपका शिफ्ट F3 जो है आप करेंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा जो FX फंक्शन मैंने बताया आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया आपका शिफ्ट F5 से आपका सर्च बॉक्स आ जाएगा। शिफ्ट F5 आपने किया, ये सर्च बॉक्स आ गया, जो भी मैंने वाइल्ड कार्ड आपको बताया है। इस तरह से कंट्रोल A आपको पता है, कंट्रोल B आपको पता है, कंट्रोल I, कंट्रोल K इंसर्ट लिंक, इस पर कोई लिंक इंसर्ट करना है, कंट्रोल आपने K कर लिया, यहाँ पर ये आपका लिंक इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कोई भी लिंक बना दिया, इसका दे दिया या जो भी दे दिया, ठीक है। तो ये कंट्रोल K है आपका, कंट्रोल U अंडरलाइन आपको पता है, कंट्रोल 5 स्ट्राइक थ्रो है, कंट्रोल P प्रिंट, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल F9 ये आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मिनिमाइज विंडो और कंट्रोल F10, कंट्रोल F9 आपकी जो है यहाँ पर F10 से भी आपकी सेलेक्टेड विंडो मिनिमाइज होगी, वो भी होगी, ठीक है ना। F9 से विंडो हो जाती है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही है ये, ठीक है ना। कंट्रोल F6 दो बुक के उसमें जो है आप कंट्रोल F6 करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका, एक मिनट रुकें, कुछ चीज़ें इसमें से आपकी नहीं होंगी क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी वो हैं। यहाँ पर कंट्रोल F6 से स्विच बिटवीन ओपन विंडो, एक ही विंडो खुली हुई है, अगर दो विंडो खुली होंगी तो ये ओपन करेगा आपकी दूसरी भी। अगर यहाँ पर मैं दूसरी बुक भी खोल लूँ, अब दो बुक खुली हुई है ना मेरी, ठीक है, अब दो बुक खुल गई हैं, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल F6 करूँगी। ये देखिए, पहली वाली बुक पे जाना है या दूसरी वाली पे, ठीक है। शीट का, बुक का आपको सब पता होना चाहिए। कंट्रोल पेज अप, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। कंट्रोल पेज डाउन आपका जो है यहाँ पर जो है पेज अप और पेज डाउन जो है, अब वो करने के लिए तो पेज अप आप ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना, जहाँ पर आपका वो है, यानी कि पेज अप मूव एक्सेल, मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट, एक्सेल की शीट मूव करेगा उसमें। यहाँ पर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। कंट्रोल पेज डाउन आपका जो है डाउन पे जाएगा, यहाँ पर ये डाउन कर देगा, यहाँ से दरअसल यहाँ पर रखना है पेन। कंट्रोल पेज अप ऊपर की जानिब, कंट्रोल पेज डाउन, ये तो आपका नीचे है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है दूसरी शीट में खोलती हूँ, ये वाली, ये देखिए, कंट्रोल पेज अप, ठीक है ना, कंट्रोल पेज डाउन।
आपकी शीट चेंज हो रही है, ठीक है ना। ये देखिए, ये शीट ये आ गई, नीचे देख रहे हैं, ये शीट आपकी ये आ गई, ठीक है ना। शीट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जो है यहाँ से एक्सेल वर्कबुक की जो है शीट चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल टैब मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल। कंट्रोल टैब वही जैसे दूसरी आपकी बुक पे जाना है, जैसे वहाँ पर वो किया था, ठीक है ना। कंट्रोल अपोस्ट्रोफी आपका यहाँ पर। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है ना आपकी, ये वाली आपने नहीं करनी। नीचे आप करके देख लीजिएगा एक्सक्लेमेशन, ये वैल्यू अबव, लेकिन आपकी जो इम्पोर्टेंट थी वो यहाँ तक है। ये वाली आप एक दफ़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। इसमें इंसर्ट द वैल्यू ऑफ द अबव सेल, अगर आप यहाँ पर जो है कंट्रोल अपोस्ट्रोफी करते हैं यहाँ पर, तो आप वही है जो आप क्या करते हैं, F2 प्रेस करते हैं फंक्शन की, वही चीज़ है। यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लाना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क करेंगे तो कॉमा आपका आ जाएगा यहाँ पर। ये आपको नहीं करना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये आपका, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका आ गया वो आ गए। यहाँ पर जो है आपका इसमें डॉलर लाना है, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, तो आप सिंपल डॉलर भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी इस तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और ये अभी आपने अभी जाके जो है एक तो ये ब्लॉग पे भेज रही हूँ आपको, ठीक है, सेंड कर रही हूँ, ये आपने करना है। जब तक आप शॉर्टकट कीजिए, सिलेबस में से निकालिए। मैं किसी को शीट बनाते हुए नहीं देखूँ, यहाँ पर किसी को भी मैं कोई और काम करते नहीं देखूँ। मुझे अभी शॉर्टकट कीजिए, जब तक मैं ब्लॉग भेज रही हूँ, फिर अपनी एक्सेल की टिप्स कीजिए, ठीक है। चाहिए अभी ये काम आप जो है ना, और ये कर लीजिए, और ये चीज़ें आपको जो है समझनी और करनी है, ठीक है।